नमस्कार साथियों। हमने बात की थी संधि में। संधि की परिभाषा देख ली थी और संधि में पूरी स्वर्ग संधि को पढ़ लिया था। अब हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि से पहले व्यंजन संधि आती है। व्यंजन संधि को अपन बाद में करेंगे क्योंकि व्यंजन व्यंजन संधि बड़ी बहुत है। व्यंजन संधि में लगभग 15 नियम है और विसर्ग संधि में लगभग 9 नियम है। तो उन 9 नियम को मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले विसर्ग संधि। ये लास्ट में स्वर में जो अह की मात्रा होती है उसे विसर्ग कहते हैं और इससे जो संधि होती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि दो दो तरह से हो सकती है। पहला, यदि विसर्ग प्लस स्वर हो, और दूसरा यदि विसर्ग प्लस व्यंजन हो। अब विसर्ग संधि का पहला नियम देखते हैं। तो विसर्ग संधि का पहला नियम कुछ इस प्रकार का है। यदि विसर्ग संधि में अह उत्तर पद पूर्व पद के अंत में अह मिल जाए प्लस उत्तर पद के प्रारंभ में अ मिल जाए तो इसका परिवर्तन ओ में हो जाता है। ओ में इस विसर्ग का लोप हो जाता है और ये अ इस ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण से देखें तो सबसे पहले ये मनः प्लस अभिलाषा। इस मनः में देख सकते हैं आप, ये न में अह है प्लस ये अ मिल गया। तो अपने विसर्ग संधि के पहले नियम के अनुसार ये बनेगा मनोभिलाषा। इस विसर्ग का तो लोप हो गया प्लस ओ प्लस ये विलाषा। तो संधि होकर बनेगा ये मनोभिलाषा। दूसरा इसी तरह से दूसरा है मनः प्लस अभिराम। मनः अभिराम में आप देखिए, इस मनः में अ है और साथ में न में ये आधा न प्लस ये अह जुड़ा हुआ है प्लस आपको इसमें मिल गया, ये अ मिल गया। तो ये ओ का निर्माण करेगा, ये अ ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अब इस विसर्ग का वापस लोप हो जाएगा तो ये बनेगा मनोभिराम। इसी तरह से देखिए, यशः प्लस अभिलाषा बनेगा यशोभिलाषा। इसी तरह से देखिए आप, मनः प्लस अनुभूति बनेगा मनोभूति। पांचवा आपने अन्य प्लस अन्य बनेगा अन्योन्यन। अब विसर्ग संधि के पहले नियम को देख लिया है। अब विसर्ग संधि के दूसरे नियम को देखेंगे। विसर्ग संधि का दूसरा नियम ऐसा है कि ये भी ओ का ही नियम है। इसमें इस तरह से अपन ने पहले नियम में तो देख लिया कि अह प्लस जुड़ेगा तो क्या होगा। अब अ की बात नहीं है, अ के अलावा कोई दूसरा स्वर आएगा तो उसके साथ क्या होगा। जैसे कि दूसरा नियम है, यदि पूर्व पूर्व पद के अंत में आपको अ या आ के अलावा कोई स्वर मिल जाए, प्लस ये आपको मिल जाए थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या फिर प्लस थर्ड फोर्थ या फिफ्थ तो कोई स्वर मिल जाए, या फिर आपको मिले य र ल व ह। ये वर्ग के थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्ण से क्या चाहिए। जैसे कि व्यंजन से स्टार्ट करते हैं। व्यंजन अपने क से शुरू होता है, क ख। तो थर्ड नंबर पे आता है ग ग ड च छ ज ज य ट ठ ड ट ठ ड
छ अण बराबर अपने ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे बात करें अपन, मनः प्लस बनेगा, मनः प्लस बल बनेगा मनोबल। इसमें और ब भ म ये और आएंगे। जैसे मनः प्लस मनः प्लस बल बनेगा मनोबल। तमो गुण मनोरंजन प्लस मनोहर वयोवृद्धि सरोज मनोज यशोगान मनोविज्ञान। और विसर्ग संधि का दूसरा नियम, विसर्ग संधि का दूसरा नियम है र का नियम। र का नियम कैसे है? जैसे पिछली बार अपन ने बात की थी अ की, अब अ के अलावा कोई और अलग स्वर आ गया, अ के अलावा अपने अ या आ के अलावा कोई भिन्न स्वर आ जाता है, भिन्न स्वर मिल जाए, प्लस अपने मिल जाए वही तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण, या फिर य र ल व ह, य र ल व ह, तो इसकी संधि बन के विसर्ग, विसर्ग का जो है वो र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे बात करें ये आशी है प्लस बाद, इसमें देखिए ये मैं ब मिल गया आपको, इधर म मिल गया, द ब, इसका बनेगा आशीर्वाद, ये र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आशीर्वाद। इसकी बात करें निर्मल, र में परिवर्तित हो गया। अह जो है वो र में परिवर्तित हो गया, अह का परिवर्तन हुआ है र में। दुह प्लस दशा दुर्दशा, इसका परिवर्तन र में। आयु प्लस वेद आयुर्वेद। निह प्लस आधार निराधार। चतुह प्लस भुज चतुर्भुज। दुह प्लस जय दुर्जय। दुह प्लस मति दुर्मति। निह प्लस लज्ज संधि बन के होगा निर्लज, और ये निह प्लस गुण बनेगा निर्गुण। अब बात करते हैं विसर्ग संधि के चौथे नियम की। विसर्ग संधि का चौथा नियम, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 ऐसे है कि पूर्व पूर्व पद के अंत में आपको मिल जाए विसर्ग, प्लस उत्तर पद के प्रारंभ में आपको मिल जाए या तो श या च या छ। तो इस विसर्ग का परिवर्तन आदेशों में हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझे तो मीह, ये देखिए विसर्ग मिल गया प्लस च मिल गया, तो इसका ये संधि होकर बनेगी मीह प्लस च बनेगा निश्चय। दूसरा ये छ मिल गया आपको, ये छ की बात की थी यहाँ पे, च या छ मिल जाए तो ये छ मिल गया, ये वाला पहले च मिला था अब छ भी मिलेगा आगे। देखिए मीह प्लस छल निश्चल। मीह प्लस ये च मिल गया, आह प्लस चर्य ये बनेगा आश्चर्य। प्राय प्लस चित बनेगा प्रायश्चित। विसर्ग का परिवर्तन हो रहा है श में, प्रायश्चित। मनः प्लस चेतना बनेगा मनश्चेतना। तप प्लस चर्या बनेगा, ये च मिल गया, इसका ये परिवर्तन होगा श में, तो बनेगा ये तपश्चर्या।
अब 3 नियम पढ़ लिए हैं। 9 नियम है टोटल। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 है, यदि आपको विसर्ग के बाद आपकी भेंट हो विसर्ग विसर्ग के बाद क से या त से या थ से, तो इसका परिवर्तन होगा अपने आधे सौ में। जैसे उदाहरण से समझे, तो ये विसर्ग मिल गया और उधर मिल गया तो ये इसका परिवर्तन होगा आधे सौ में। जैसे कि ये नी है प्लस तेज, ये तो मिल गया तो इसका बनेगा निस्तेज। इसका बनेगा अह प्लस ते, तो ये जो विसर्ग है ये सौ में परिवर्तित होगा, तो ये बनेगा नमस्ते। ये थ मिल गया, इधर ये बात की थी क क या थ, विसर्ग प्लस क क या थ मिले तो ये स में परिवर्तित होगा, तो यहाँ पे थ मिल गया तो इसका विह प्लस स्थापित बनेगा विस्थापित। विस्थापित। विह प्लस तीर्ण, ये तो अह प्लस त, तो ये यहाँ पे ये स में परिवर्तित होकर बनेगा विस्तीर्ण। इसी तरह से विह प्लस तार विस्तार। अंतः प्लस तद बनेगा अंतःस्थल। दुह प्लस तीर्ण बनेगा दुस्तीर्ण। अब बात करते हैं विसर्ग संधि के 5वें नियम की। विसर्ग संधि का 5वां नियम, नियम नंबर 5। इसमें आपको अह या आहा प्लस आपको इधर मिल जाए या तो क या ख या प या फ। तो यदि अह प्लस ये इसकी अ प्लस आपकी भेंट हो क से, तो इन दोनों के इस दोनों की संधि से परिवर्तन होगा, ये क में बदल जाएगा। अह या आहा प्लस ख से मिले तो ये इसका में परिवर्तित हो जाएगा। अह या आहा ख से मिले तो ये बनेगा स्प, और ये अगर ख से मिले तो ये बनेगा स्प। जैसे उदाहरण से समझे, जैसे नमः प्लस का, तो ये क मिल गया तो इसका बनेगा स्क। स्क, तो ये नमः प्लस कार बनेगा नमस्कार। ये यहाँ पे ऑब्वियस क मिल गया तो ये अ का बनेगा स्क, तो ये बनेगा पुरस्कार। पुरः प्लस कार बराबर पुरस्कार। ये ब्रह प्लस ये फ मिला तो ये बनेगा स्फ, तो ये बनेगा ब्रह प्लसपति बराबर बृहस्पति। ये बनेगा तिरस्कार। ये बनेगा वनः प्लसपति वनस्पति। ये बनेगा वाचः प्लसपति वाचस्पति। ये देखिए यहाँ पे इसको बन रहा है ये प से। अब नियम नंबर 6, विसर्ग संधि का नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 में पहले अह और आहा था, अब इसमें इही या उहु होगा। इही या उहु प्लस इधर आए क या ख या फिर आपके ट या ठ या प या फ या श। इनमें से कोई कोई सा भी वर्ण आए, इही या उहु के बाद इनमें से कोई सा भी वर्ण आए तो ये इसका परिवर्तन होगा अह का श में, आधे श में। जैसे इसका भी उदाहरण से देख लेते हैं। मीह प्लस कपट, ये आपका क मिल गया तो इसका अह प्लस क बनेगा निष्कपट। निष्कपट। दूसरा दुह प्लस ये क, तो फिर ये अह का परिवर्तन होगा आधे श में, तो ये बनेगा दुष्कर्म। इसका बनेगा अविह प्लस का, इसका बनेगा आविष्कार। यादाश यहाँ पे विसर्ग की जगह पे परिवर्तित हुआ है। निह प्लस फल निष्फल। दुह प्लस ट, इसका परिवर्तन होगा श में, तो ये बनेगा दुष्ट।
इसी तरह निह प्लस ट बनेगा निष्ठ। विसर्ग संधि के 6 नियम हो चुके हैं, अब विसर्ग संधि के 7वें नियम की बात करते हैं। तो नियम नंबर 7, विसर्ग संधि का 7वां नियम इस तरह से है कि अह प्लस मिल जाए श या स या श, तो ये परिवर्तित हो गए, या तो है जैसा का जैसा ही रहेगा, या फिर इस श का बनेगा आधा श, इस स का बनेगा आधा स, इस श का बनेगा आधा श। तो देखते हैं अपन इसको। निह प्लस संदेह, तो ये अह विसर्ग प्लस ये स मिल गया, तो इस अह प्लस या तो ये बनेगा निस, ये निस, और संदेह या तो ये ऐसा रहेगा, या फिर या ऐसे भी रह सकता है, ये निह प्लस संदेह। इसी तरह से दुह प्लस शिल, या तो ये दुश्शिल बनेगा, या फिर ये ऐसा भी रह सकता है दुश्शिल। दुह दुह प्लस साध्य, या तो ये दुस्साध्य, या ये दुह साध्य। इसी तरह से निह प्लस शास्त्र, ये या तो ये निशास्त्र, या ये निह शास्त्र। अब 5वां प्रातः प्लस स्मरण, तो या तो प्रातः स्मरण या फिर प्रातः स्मरण। अब 2 नियम और बाकी है, तो 8वां और 9वां बाकी है, तो 8वें की बात करते हैं अपन। 8वें में अह प्लस आपको आपकी भेद हो प्लस है, तो ये होगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क या प से, क या प से, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है जैसे का जैसा आ जाएगा। जैसे अंतः प्लस करण, तो इसमें ये अह प्लस क मिला, तो इसका बनेगा अंतःकरण, है जैसे का जैसा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंतः प्लस पूर्व, तो ये बनेगा अंतःपूर्व। वयः प्लस क्रम, तो वयः क्रम, है जैसे का जैसा। ये देखो क मिला है और ये क मिला है। मन प्लस कामना, तो ये मनोकामना नहीं बनेगा, इसका बनेगा, इसका ये मनोकामना नहीं बनेगा, इसका बनेगा मनः कामना। अब लास्ट नियम देख लेते हैं विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि का लास्ट नियम है कि विसर्ग संधि का 9वां लास्ट नियम, अह प्लस अ के अलावा कोई स्वर, तो इसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अंतः प्लस ए, ये अ के अलावा कोई स्वर आ गया, ये अह मिल गया, प्लस ए अ के अलावा कोई स्वर है, तो इसका विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो ये बनेगा अंत्य, विसर्ग का लोप हो गया डायरेक्ट। सद्य प्लस आलस्य, तो ये बनेगा सद्यालस्य। मनः प्लस उच्चेद, तो ये बनेगा मनुच्छेद, विसर्ग का लोप हो गया यहाँ पे। तो आज पूरे विसर्ग संधि के नियमों को और कुछ उदाहरण को देखा है, और अगली क्लास में अपन व्यंजन संधि को देखेंगे और विसर्ग संधि के कुछ और उदाहरण या पीवाईक्यू देखेंगे। धन्यवाद।